अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये चैनल हमने पाकिस्तान के उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं, या वो बच्चे जो एकेडमीज नहीं जा सकते, एकेडमी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बायो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है, पहला चैप्टर, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, आपने पिछले कई सालों में पढ़ा होगा, पढ़ते भी आ रहे होंगे कि बेसिकली इंसान है, जितने भी जानदार हैं, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। और वो ऑक्सीजन जो लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, दो चीजें, इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि आपको बेसिक इसकी थीम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इसकी बेसिक ये थीम क्लियर नहीं होगी तो आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। अच्छा जी, रेस्पिरेशन में बेसिकली कौन रेस्पायर करता है? हमारे बॉडी में सेल्स जो बेसिकली वो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे सेल्स क्या करते हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। वो एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, चले आए चलते हैं इसकी तरफ। बेसिकली गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। यानी कि जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि कोई भी फूड जो कि हम ले रहे हैं, उस फूड से जो हमें एनर्जी हासिल हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में हम लेते हैं? हम एटीपी की फॉर्म में लेते हैं। एटीपी इज बेसिकली अ बायोकेमिकल एलिमेंट फाउंड इन आवर बॉडी, एंड इसकी एब्रीविएशन जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलना है इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। अब सिंपल चीज की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड में हमारे पास शुगर है, फ्रूट्स में है, या फिर हमारे फूड में, रोटी में है, चावल में है। तो वो शुगर की जो बायोकेमिकल फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज में कौन ब्रेक करता है? ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। कौन सी चीज ब्रेक करती है? कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जब ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी एनर्जी? एटीपी। Whenever carbon and hydrogen bonds will break down, they will give us energy in the form of ATP. अब इस ब्रेक डाउन के लिए उनको क्या चीज जरूरी होती है? ऑक्सीजन जरूरी होती है। और ये प्रोसेस जिसमें के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और एटीपी देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखें, इसमें रेस्पिरेशन में कहीं भी मैंने सांस लेने का जिक्र नहीं किया। मैंने क्या जिक्र किया? दैट इज बेसिकली हम अपने फूड से क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। अब रेस्पिरेशन में एक चीज आपने प्लीज कीप इट इन योर माइंड के जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बाय प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड बाय प्रोडक्ट इज H2O, दैट इज वाटर। तो जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो पहला स्टेप आप किसकी तरफ आएंगे कि गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेकंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक, या इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आप ये बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकते, दैट इज इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल भी है क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और बायोकेमिकल भी है क्योंकि इसकी बाय प्रोडक्ट्स जनरेट हो रही हैं। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो क्या करता है? बाय प्रोडक्ट्स जनरेट करता है। तो इसमें क्या बाय प्रोडक्ट्स हमने जनरेट की? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि इट इज अ मैकेनिकल एंड इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, अब आपको रेस्पिरेशन क्लियर होगी उम्मीद करती हूँ। जब भी आपने रेस्पिरेशन को
पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो कभी भी आपने इसको नोट के फॉर्म में नहीं करना, आपने इसके इस तरह से पॉइंट्स बना लेने हैं ताकि आपको रेस्पिरेशन की बेसिक जो की है वो क्लियर हो जाए। अब रेस्पिरेशन के साथ ही एक प्रोसेस आता है दैट इज ब्रीदिंग, जो एक्चुअल में हम ब्रीथ कर रहे हैं इस वक्त। मैं सांस ले रही हूँ, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है दैट इज ब्रीदिंग, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब ये प्रोसेस बेसिकली एनिमल्स में इसमें होता है और इसमें ये क्या करते हैं, दे टेक इन एयर एंड गेट ऑक्सीजन। ये जब भी सांस ले रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम जितने भी हमारी देखें, ये मेरे हाथ हैं, पाँव हैं, काम कर रहे हैं, even though oxygen is reaching to my tips of my fingers also। अब मेरे जो फिंगर के टिप्स है ना, यहाँ तक ऑक्सीजन जा रही है। अब इसका क्या प्रूफ है कि यहाँ तक ऑक्सीजन जा रही है, इसका ये प्रूफ है यहाँ तक ऑक्सीजन जा रही है कि अगर मैं इस टिप को किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे रखती हूँ या इसमें एक पिन प्रिक करती हूँ तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आई विल फील पेन, मुझे इसमें पेन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जा रही है, तो वो हम उसमें पेन भी फील करेंगे। हाँ, आपके बालों में ऑक्सीजन नहीं जा रही इस वक्त, क्योंकि अब आप बाल यहाँ से काटते हो तो आपको पेन फील नहीं होती। अच्छा, अब बेसिकली ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है कि हम ऑक्सीजन ले लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी, बाहर की तरफ निकाल दी। बट इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। हमने बात की थी कि जो आपका रेस्पिरेशन वो क्या है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें नो एनर्जी, कोई एनर्जी जनरेट नहीं हो रही। वी गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली वही जो चीज हमने कहा था कि इसकी बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें हम बाय प्रोडक्ट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, हम इसको अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। तो वी विल से that in this process we will get rid of carbon dioxide, and the third thing is that it is a mechanical or physical process। मैकेनिकल तो है, मैकेनिज्म तो हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं। इसमें कोई ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन से की बात की थी। तो प्लीज मेक इट क्लियर कि व्हेन एवर यू विल एक्सप्लेन ब्रीदिंग विद रेस्पिरेशन, तो मेक इट क्लियर कि इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बताती चलूं कि जब भी आपको बोर्ड में ये एग्जाम में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस आता है तो प्लीज बच्चों मेन पॉइंट्स जो है ना वो बिल्कुल भी मिस करना मत भूलिएगा। और काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी मजीद आने वाली वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो काइंडली यू कैन सेंड मी इन इनबॉक्स कि मैम हमें इन क्वेश्चंस की समझ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो मैं आपके साथ वो इंशाल्लाह राब्ता करूंगी। थैंक यू सो मच।